दोस्तों मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए की एक मोटी रकम है, शायद वो बोनस के रूप में मिली हो या फिर कोई आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट है जो कि मैच्योर हुई है या फिर किसी खास प्लान के लिए आपने सेविंग की हो। अब सवाल उठता है कि इस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्या आप इसे बैंक की एफडी में डालकर सेफ्टी के साथ गारंटी रिटर्न लेना चाहेंगे या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप ज्यादा ग्रोथ हासिल करना चाहेंगे। क्या यह पैसा गोल्ड ईटीएफ में लगाना सही रहेगा या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट को चुना जाए, या फिर आप चाहेंगे कि शेयर मार्केट में रिस्क लेकर बड़ा रिटर्न कमाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी ऑप्शन की तुलना करेंगे, इसके रिटर्न, रिस्क और फायदे नुकसान को समझेंगे और आपको ये तय करने में मदद करेंगे कि अगर आपके पास ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो या फिर 5 लाख रुपए या फिर इससे अधिक, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए क्या होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की, तो एफडी एक पारंपरिक इन्वेस्टमेंट है जहां आप अपना पैसा जो है कुछ निश्चित समय के लिए बैंक में जमा करेंगे और इस पर जो ब्याज बनता है वो आपको मैच्योरिटी के साथ दे दिया जाता है। फायदे की बात करें तो यह 100% सेफ्टी है, गारंटी रिटर्न है, मार्केट का कोई रिस्क नहीं है और सीनियर सिटीजन है तो आपको 0.5% अधिक इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। नुकसान की बात करें तो इन्फ्लेशन के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न कम हो सकता है। प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं यानी कि समय से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको थोड़ी पेनाल्टी भी देनी होती है। 2025 में अगर हम एफडी करवाते हैं, जैसे कि बड़े बैंकों की बात करें तो एसबीआई में जनरल पब्लिक को 5 साल की एफडी के लिए 6.8% तक का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं सीनियर को 7.3% तक का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी बैंक की एफडी में भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप यहाँ 5 लाख रुपए जमा करते हैं 5 साल के लिए तो 5 साल बाद आपको जो है 7,05,000 रुपए मिलेगा। वहीं अगर इस पैसे को अगर आप म्यूचुअल फंड में जमा करें तो आइए देखते हैं क्या होता है। म्यूचुअल फंड में होता है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों के शेयर और बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि आपको रिटर्न देखने को मिलता है। फायदे की बात करें तो बैंक एफडी से ज्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। एसआईपी और लमसम दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं, यानी कि आप चाहें तो एक मुश्त पैसा भी जमा कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो हर महीने 1,000-2,000 रुपए जमा कर सकते हैं। टैक्स सेविंग ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आप एलएसएस फंड में निवेश करेंगे तो आप टैक्स सेविंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नुकसान की बात करें तो इसका रिटर्न जो होता है शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको नुकसान होगा, ऊपर जाएगा तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर गारंटी रिटर्न नहीं होता है। वहीं अगर पिछले 5 वर्षों के टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसबीआई ब्लू चिप फंड ने 14% तक का रिटर्न दिया है, वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 16% तक का रिटर्न दिया है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने 18% तक का एवरेज रिटर्न दिया है। तो अगर आप यहाँ पर 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं 5 साल के लिए, एवरेज रिटर्न यहाँ पर अगर हम 15% लें तो 5 लाख रुपए अगर आप इसमें जमा करते हैं तो 5 साल बाद आपका पैसा जो होगा 10,07,000 रुपए हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पैसा 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि इसका रिटर्न जो होता है मार्केट बेस्ड होता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे तीसरे इन्वेस्टमेंट की, गोल्ड ईटीएफ की। अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको जो होता है गोल्ड फिजिकल रूप से नहीं लेना होता है। इसमें आपको जो गोल्ड होता है वो डिजिटल रूप में सोने के दामों में मिलता रहता है और जैसे ही सोने का भाव बढ़ता है और आप आने वाले समय में जब इसे सेल करेंगे तो आपको वही रेट मिलेगा। फायदे की बात करें तो महंगाई के समय से अच्छा परफॉर्म करता है, फिजिकल गोल्ड की तरह चोरी का डर नहीं होता है, लिक्विडिटी अच्छी होती है, जब चाहें आप इसे बेच सकते हैं। नुकसान की बात करें तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड जितना हाई ग्रोथ नहीं है, मार्केट रिस्क होता है क्योंकि सोने का रेट गिर भी सकता है। हालांकि आप इसे 5 साल तक अपने पास रखते हैं तो गोल्ड ईटीएफ का दाम जरूर बढ़ेगा। गोल्ड ईटीएफ का अगर पिछले 5 वर्षों का रिटर्न देखें तो औसतन यहाँ पर 10 से 12% तक का एनुअल रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आज आप यहाँ पर 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं 5 साल के लिए तो 12% के रिटर्न के हिसाब से 5 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो 8,82,000 रुपए होगा, यानी कि 5 साल बाद आपको 8,82,000 रुपए मिल सकता है। इसके रिटर्न की भी कोई गारंटी नहीं होती है। गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो आपको डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा। वहीं हम चौथे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ भारत सरकार द्वारा बैक्ड स्कीम होती है। यह एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसमें गारंटीड ब्याज और टैक्स बेनिफिट मिलता है। फायदे की बात करें तो यहाँ पर गारंटी रिटर्न है, टैक्स फ्री ब्याज होता है, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलता है, 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। नुकसान की बात करें तो पैसा यहाँ पर 15 साल के लिए लॉक हो जाता है।
मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट जितना यहाँ पर आपको रिटर्न नहीं मिलता, यानी कि म्यूचुअल फंड SIP जितना यहाँ पर रिटर्न देखने को नहीं मिलता। PPF की वर्तमान ब्याज दर की बात करें तो यहाँ पर आपको 7.1% तक का गारंटीड रिटर्न मिलता है। अगर यहाँ पर आप 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो 15 साल बाद 7.1% के हिसाब से मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 14,80,000 रुपए होगा। वहीं अगर पांचवें विकल्प की बात करें स्टॉक मार्केट शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके आप कंपनियों के डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सोच समझकर शेयर को खरीदना होगा, क्योंकि जो आप शेयर खरीदेंगे उन्हें अगर 5 साल तक रखते हैं, अगर उन शेयर का दाम बढ़ता है तो आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलता है। फायदे की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। नुकसान की बात करें तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, मार्केट डाउन होने पर आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। वहीं अगर पिछले 5 वर्षों के निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न देखें तो 14% रहा है। अगर यहाँ पर आप 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो 5 साल बाद अगर हम 14% के CAGR के हिसाब से देखें तो 5 लाख का आपको जो मिलेगा वो 9,60,000 रुपए मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर भी आपका पैसा लगभग 2 गुने के बराबर हो जाएगा। तो ये वो 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट के जरिए हैं जहाँ पर आप अपने पैसे को रख सकते हैं। अगर हम बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो FD या फिर PPF बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और आपको अधिक रिटर्न चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड ETF सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिजिकल गोल्ड में आपको मेकिंग चार्ज और उस गोल्ड को संभाल के रखना पड़ता है, वहीं गोल्ड ETF में आपको ऐसी चीजें नहीं करनी होती हैं। आपने डिजिटल गोल्ड खरीदा और जब उसका रेट बढ़ता है आप उससे बेच सकते हैं, यानी कि उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। वहीं अगर आपको बड़ा मुनाफा चाहिए, रिस्क ले सकते हैं और आप 5 साल से अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कुछ पैसा लार्ज कैप की जो कंपनियां हैं उनमें डाल सकते हैं या फिर कुछ पैसा आप स्मॉल कैप कंपनी में भी डाल सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि जो आप स्टॉक चूज करेंगे वो 5 से 10 साल तक के लिए ले जाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखने को मिलता है। अब आपको डिसाइड करना है कि अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख जितना भी रुपया है आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एसेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।